गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं भागवत पुराण के हिंदी ऑडियो बुक का सारांश। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और मोक्ष के मार्ग को सरल और भावपूर्ण कथा शैली में प्रस्तुत करता है। नमस्कार प्रिय श्रोता। आज हम साथ बैठकर उस महान ग्रंथ की यात्रा पर निकलते हैं जिसे सुनकर ही पापों का नाश हो जाता है और हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उमड़ पड़ता है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति का सागर, रस का अमृत और सभी पुराणों का मुकुटमणि। कल्पना कीजिए, नैमिषारण्य के घने वन में ऋषि शौनक आदि साधु महान यज्ञ कर रहे हैं। तभी सूत जी, जो उग्रश्रवा कहलाते हैं, वहां पधारे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान विष्णु के अवतारों की लीला क्या है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ये कथा मैंने स्वयं सुखदेव जी से सुनी है, जिन्होंने इसे परीक्षित महाराज को सुनाया था। ये पूरी कथा एक दिव्य संवाद है। परीक्षित राजा को शाप मिला था कि 7 दिनों में तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। वे गंगा तट पर बैठे भगवान का नाम जप रहे थे, तभी सुखदेव जी आए, बाल ब्रह्मचारी, ज्ञान के सागर, जिनके मन में संसार की कोई आसक्ति नहीं। परीक्षित ने पूछा, हे मुने, मृत्यु निकट है, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, सुनो भागवत, इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सार है। प्रथम स्कंध, ये भागवत का द्वार है। यहाँ परीक्षित की कथा, व्यास जी की व्यथा और नारद जी की शिक्षा है। व्यास जी ने वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र सब रचे, फिर भी मन उदास था। नारद जी आए और बोले, केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन करो शुद्ध भक्ति से। व्यास जी ने हृदय में भगवान का दर्शन किया और भागवत रचा। प्रथम स्कंध में भगवान के अवतारों का संक्षिप्त परिचय है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और कृष्ण की महिमा। द्वितीय स्कंध, यहाँ सुखदेव जी परीक्षित को ब्रह्म विद्या सुनाते हैं। भगवान का विराट रूप, सृष्टि की उत्पत्ति और भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, पर भक्त मुझे भक्ति से पाते हैं। तृतीय स्कंध, सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कैसे विष्णु ने सृष्टि रची। कपिल मुनि की कथा, वे देवहूति को सांख्य ज्ञान देते हैं। प्रकृति और पुरुष अलग हैं, भक्ति से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ स्कंध, यहाँ भक्तों की कथाएं चमकती हैं। ध्रुव की तपस्या, छोटा बालक, पिता का अपमान, जंगल में तप, विष्णु दर्शन, ध्रुव लोक प्राप्ति। फिर पृथु राजा की कथा, पृथ्वी को दूध पिलाने वाली गाय बनाकर सबको पोषण दिया। सती का दाह, शिव का क्रोध, दक्ष यज्ञ का विध्वंस। पंचम स्कंध, जड़ भरत की कथा सुनिए। राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो भगवान में लीन हो गए, एक बार हिरण से आसक्ति, अगले जन्म में हिरण बने, फिर मनुष्य, पर जड़वत रहकर मोक्ष पाया। यह कथा बताती है आसक्ति बंधन है, वैराग्य मुक्ति। यहाँ भूगोल, द्वीप, नदियां, नर्क का वर्णन भी है। षष्ठ स्कंद, अजामिल की कथा, पापी वेश्या के साथ रहा, मृत्यु के समय पुत्र का नाम नारायण पुकारा, यमदूत आए, विष्णुदूत आए, अजामिल मुक्त हो गया, नाम मात्र से मुक्ति। फिर वृत्रासुर की कथा, असुर पर भक्त इंद्र से युद्ध, अंत में भगवान में लीन। सप्तम स्कंद, प्रहलाद की अमर कथा। हिरण्यकशिपु, असुर राजा, मैं ही भगवान हूं कहता। पुत्र प्रहलाद बचपन से नारायण का जप करता। पिता क्रोधित, आग में डाला, सांपों से कटवाया, पहाड़ से फेंका, पर हर बार भगवान बचाते। अंत में नृसिंह अवतार, खंभे से निकले, संध्या समय दरवाजे पर नखों से हिरण्यकशिपु का वध। प्रहलाद की भक्ति देख भगवान प्रसन्न, वरदान देते हैं। अष्टम स्कंध, गजेंद्र मोक्ष, हाथी और ग्राह युद्ध। हाथी कमल पुष्प चढ़ाकर भगवान को पुकारता, विष्णु सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध, हाथी को मुक्ति। फिर समुद्र मंथन, देव असुर मिलकर मंदराचल पर्वत से अमृत मथते, हलाहल विष निकला, शिव ने पिया। लक्ष्मी, कामधेनु, उच्चैही श्रवा, ऐरावत, अंत में अमृत। मोहिनी रूप में विष्णु ने असुरों को ठगा, देवों को अमृत पिलाया। वामन अवतार, बलि राजा से 3 पग में त्रिलोकी नापी। नवम स्कंध, राजवंशों की कथाएं। अम्बरीश की भक्ति, दुर्वासा क्रोधित, सुदर्शन चक्र ने पीछा किया, दुर्वासा भागे। भगवान ने कहा, भक्त की रक्षा मैं करता हूं। राम अवतार का संक्षिप्त वर्णन, परशुराम, ययाति, दुष्यंत, शकुंतला आदि। दशम स्कंध, भागवत का हृदय, श्री कृष्ण की पूरी लीला। देवकी वसुदेव के पुत्र, कंस का भय, जन्म, कारागार से आकाशवाणी, योग माया से वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए, यशोदानंद के पास। पूतना वध, राक्षसी स्तन से विष, कृष्ण ने प्राण हर लिया। शक्टासुर, तृणावर्त वध, यशोदा ने मुंह में ब्रह्मांड देखा। दाम बंधन, यमलार्जुन मुक्त। कालिया नाग दमन, यमुना में विष, कृष्ण नृत्य, गोवर्धन उठाया, इंद्र का अहंकार चूर। रासलीला,
गोपियों के साथ दिव्य नृत्य, प्रेम का परमोत्कर्ष, अरिष्ट, केशी, व्योमासुर वध, अक्रूर को मथुरा बुलावा, कंस वध, उग्रसेन राज्याभिषेक, सांदीपनी गुरु से शिक्षा, पुनर्जीवित पुत्र, जरासंध, नरकासुर रुक्मिणी विवाह, स्यमंतक मणि सत्राजित शतधन्वा, द्वारका निर्माण, 1610 पत्नियां, सुभद्रा, अर्जुन विवाह, भौमासुर वध, 16,100 राजकुमारियों का उद्धार। यह स्कंद रस से भरा है, बाल लीला का माधुर्य, रास का श्रृंगार, युद्ध का वीर रस। कृष्ण दिखाते हैं वे पूर्ण ब्रह्म हैं, फिर भी भक्तों के लिए दास सा बनते हैं। एकादश स्कंद, कृष्ण की अंतिम शिक्षाएं, उद्धव को संदेश, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदुवंश का संहार, कृष्ण का अवतार समापन। द्वादश स्कंद, कलयुग का वर्णन, परीक्षित की मृत्यु, तक्षक डसता है, पर सुखदेव जी कथा समाप्त कर मुक्त हो जाते हैं। भागवत का महात्म्य, जो इसे सुनता है, पढ़ता है, उसका उद्धार हो जाता है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही मुक्ति का मार्ग। प्रिय श्रोता, ये भागवत केवल कथा नहीं, जीवन का दर्शन है। इसमें भक्ति का रस है, जो सुनने मात्र से हृदय को शीतल कर देता है। कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त का हृदय हूँ, भक्त मेरा हृदय है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।